घी बढ़ी हुई कीमतों पर वैट अलग से लगेगा। नई दरें आज मध्य रात्रि से होंगी लागू। सीबीआई ने ब्रिटिश कंपनी ऑगस्टा वेस्टलैंड से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मामले की एक और जांच शुरू की। ब्रिगेडियर स्तर के एक अधिकारी पर है रिश्वत लेने का संदेह। नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका। गुजरात कैबिनेट के एक मंत्री अवैध खनन के मामले में दोषी करार। पोरबंदर की अदालत ने जल संसाधन मंत्री बाबू बुखेरिया और अन्य 3 लोगों को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई। भाजपा और जेडीयू के बीच मतभेद और गहराए। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पटना में पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बर्मिंघम में पाकिस्तान ने मैच जीतने के लिए भारत को दी 40 ओवरों में 166 रन बनाने की चुनौती। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेते हैं समाचार विस्तार से। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी हैं। पेट्रोल पर बढ़ी हुई कीमत पर वैट अलग से लागू होगा। पेट्रोल जांच शुरू कर दी है। सीबीआई के सूत्रों ने आज नई दिल्ली में बताया कि रक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर ये जांच नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार में वरिष्ठ मंत्री बाबूभाई बुखेरिया को अवैध खनन मामले में अदालत ने सजा सुनाई है। गुजरात के जल संसाधन मंत्री बुखेरिया को सेशंस कोर्ट ने 3 अन्य लोगों के साथ मोदी सरकार के मंत्री बाबूभाई को मिली सजा पर गुजरात में कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि राज्य में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्ट लोगों को अपने मंत्रालय में बड़े ओहदे दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर गुजरात में लोकायुक्त रहता तो कर्नाटक से बड़ा घोटाला गुजरात में सामने आता। 9 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री लोकायुक्त नहीं रखने देते हैं। अगर आज गुजरात में लोकायुक्त होते तो येदुरप्पा तो बहुत कम थे। मोदीरप्पा का भ्रष्टाचार उससे कहीं। उधर भाजपा ने गुजरात के एक मंत्री के अवैध खनन मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया को जल्दबाजी में दिया गया बताया है। भाजपा के मुताबिक इसके लिए न्याय व्यवस्था में ऊपरी अदालत में अपील की जाएगी और इसी मामले में कांग्रेस के एक पूर्व सांसद भी दोषी ठहराए गए हैं। ऐसे में कांग्रेस को अपना घर भी देखना चाहिए। बुलेटिन में देखते रहिए डीडी न्यूज। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एनडीए में भाजपा और जेडीयू के बीच गठबंधन को जारी रखने पर विचार के लिए कल पटना में जेडीयू की एक अहम बैठक होगी। इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव पार्टी सदस्यों के साथ गठबंधन के भविष्य के बारे में बातचीत करेंगे। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने भी कहा कि भाजपा जेडीयू गठबंधन के लिए ये मुश्किल वक्त है और इस समस्या का हल मिलकर निकालना होगा। भाजपा और जेडीयू के गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार के तेवर देखते हुए बिहार भाजपा के नेताओं ने भी अपना रुख कड़ा कर लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी तथा मंत्री नंदकिशोर यादव को मुलाकात के लिए बुलाया, लेकिन इन दोनों ने मिलने से इनकार कर दिया। इन नेताओं ने कहा है कि उन्हें दिल्ली यानी बीजेपी के आलाकमान से इस बारे में कोई निर्देश नहीं मिला है और वे इस बारे में बात करने के लिए अधिकृत नहीं है। इस बारे में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पार्टी नेताओं की एक बैठक भी बुलाई, जिसमें राज्य में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। भाजपा गठबंधन के लिए जनादेश दिया है, लिहाजा इस गठबंधन का बने रहना राज्यों के हित में है और इसके दलों को अलग होकर मतदाताओं के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, लेकिन अब फैसला जदयू को करना है। भाजपा जेडीयू गठबंधन में चल रही हलचल पर बात करते हैं पटना में हमारे संवाददाता राजेश राज के साथ। राजेश, तमाम वार्ता, बातचीत, कयासों और बयानबाजी के बीच क्या कुछ स्थिति वहां बनती दिखाई दे रही है? राजेश से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, उनसे इस बारे में फिर बातचीत करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। भाजपा जेडीयू के रिश्तों में आई तल्खी के मुद्दे से दूरी रखते हुए कांग्रेस ने कहा है कि ये एनडीए का अंदरूनी मसला है। दोनों दलों के बीच जो भी मतभेद हैं वे आम लोगों के सामने खुद ब खुद आकर सच्चाई को बयां कर रहे हैं। जितना चीज इधर शिरोमणि अकाली दल के नेता नरेश गुजराल ने उम्मीद जताई है कि भाजपा और जेडीयू का गठबंधन न टूटे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरे मोर्चे का उन्हें कोई भविष्य नहीं दिखाई देता। लेकिन इन सबसे अलग एनसीपी ने जेडीयू के भाजपा से अलग होने की संभावना का स्वागत किया है। पार्टी नेता डीपी त्रिपाठी ने कहा कि उनकी पार्टी धर्मनिरपेक्ष ताकतों के एकजुट होने में यकीन रखती है। जेडीयू और भाजपा के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नीतीश कुमार मुस्लिम वोट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसा दिखावा कर रहे हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में पिछले 8 सालों से जनता को ठगने का काम किया है और इसके परिणाम उन्हें भुगतने होंगे।
ठगैती करते रहा बिहार की जनता को। पंजाब के आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ने वाले प्रमुख कम्युनिस्ट नेता सत्यपाल डांग का आज निधन हो गया। सन 1967 में इस तरह के सभी सम्मानों को बंद कर देना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज जम्मू कश्मीर का दौरा किया। अपने एक दिन के इस दौरे के दौरान उन्होंने बड़गाम में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम का उद्घाटन किया और डोडा के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की। सबसे पहले बात चैंपियंस ट्रॉफी की। बारिश से प्रभावित चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान द्वारा जीत के लिए 166 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट खोए 3 समाचार एक बार फिर से। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में की 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। बढ़ी हुई कीमतों पर वैट अलग से लगेगा। नई दरें आज मध्य रात्रि से होंगी लागू। सीबीआई ने ब्रिटिश कंपनी ऑगस्टा वेस्टलैंड से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मामले की एक और जांच शुरू की। ब्रिगेडियर स्तर के एक अधिकारी पर है रिश्वत लेने का संदेह। नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका। गुजरात कैबिनेट के एक मंत्री अवैध खनन के मामले में दोषी करार। पोरबंदर की अदालत ने जल संसाधन मंत्री बाबू बुखेरिया और अन्य 3 लोगों को 3 साल के कारावास की सुनाई सजा। भाजपा और जेडीयू के बीच मतभेद और गहराए। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पटना में पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बर्मिंघम में पाकिस्तान ने मैच जीतने के लिए भारत को दी 40 ओवरों में 166 रन बनाने की चुनौती। भारत ने बिना विकेट खोए बनाए 30 रन। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।